हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। यार कॉमेट के लिए हम लोग यहाँ पर तुक्का ट्रिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे। लास्ट दिन के अंदर में अगर आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं तो जो भी वीडियोस मैं अभी अपलोड करूंगा बैक टू बैक आप लोगों के लिए, उसको आप लोग फॉलो करना। लास्ट के दिन में आपका कॉमेट के अंदर में 12 तारीख को जो एग्जाम है आपका, 10-11 तारीख को आप इन वीडियोस को फॉलो करो तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कॉमेट के में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आप काफी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है बूस्ट कर सकते हो, नंबर बूस्ट कर सकते हो अपने कॉमेट के एग्जाम में। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं कि भाई तुक्का मारने का सही तरीका क्या है कॉमेट के अंदर में, है ना। कॉमेट के एग्जाम में आपको तुक्का तो मारना पड़ता है क्योंकि आपके पास में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का मारने का सही तरीका क्या है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। सो कॉमेट के 2024 तुक्का मारने का सही तरीका, तुक्का मारने का सही तरीका, क्या मारने का, तुक्का मारने का। ठीक है, तुक्का मारने का सही तरीका। सो जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, इस क्वेश्चन को आप देखो। मैथ्स का क्वेश्चन है, क्या दिया है, s इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2/6, इस तरीके से दिया हुआ है। अब मान लो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, या फिर आप मैथ्स में उतने स्ट्रांग नहीं हो, आपसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, आप क्या करते हो ना, रैंडम गेसिंग कर देते हो, कोई भी ऑप्शन मार्क कर देते हो, तो वो चीज गलत है। आपको हमेशा क्या करना चाहिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर देखना चाहिए तुक्का मारने की ओर, तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। समझो, आप अगर रैंडम गेसिंग करते हो तो आप लेट से आप 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पेपर में, तो आप 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो 100 क्वेश्चन में आप तुक्के मारोगे, 180 क्वेश्चन होते हैं। तो अब क्या होगा, 100 क्वेश्चन में अगर आप तुक्के मारोगे, अगर आपकी एक्यूरेसी 25% रही तो आपका जो स्कोर आएगा वो 105 का आएगा आउट ऑफ 180। लेकिन अगर आपकी तुक्का एक्यूरेसी 40 के आसपास रही तो आपका जो फाइनल टोटल है वो 120 आएगा आउट ऑफ 180। ये गेम चेंजर होता है। आपको केस 1 में नहीं रहना, केस 2 में रहना है। समझ रहे हो, 100 क्वेश्चन में अगर आप तुक्का मार रहे हो और हर एक क्वेश्चन में आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए, इंटेलिजेंट गेसिंग करते हुए तुक्का मारो, तो आप केस 2 में रहते हो, जो कि आप बाकी बच्चों से काफी ज्यादा आगे निकल जाओगे। दो बच्चा जो कि सिमिलर पोटेंशियल का है, 80-80 नंबर सॉल्व कर पा रहा है, बचे हुए 100 में वो भी तुक्के मारेगा, आप भी तुक्का मारोगे, बट आप क्योंकि मेरे से सीख के तुक्का मारोगे, आप 120 प्लस का यहां पर जो है स्कोर लेके आओगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यस और नो। सो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इस पे आप देखो कैसे आप तुक्का मार सकते हो। आप इसको कैलकुलेट करो, अप टू 10 टर्म्स बोला है ना, आप 3 टर्म्स कैलकुलेट करो। आपके पास में क्या दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2/6 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3/12। 10 टर्म्स छोड़ो, 3 टर्म्स तो कैलकुलेट करो कितना हो रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 - 1/2, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 7/6 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 13/12, इस तरीके का हो जाएगा। तो ये क्या है 1.5, ये क्या है 1 पॉइंट समथिंग, ये क्या है 1 पॉइंट समथिंग, तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा मेरा ग्रेटर देन 3.5। दिस इज ग्रेटर देन 3.5, यस और नो। तो अगर 3 टर्म का समेशन 3.5 से बड़ा आ रहा है तो 10 टर्म का समेशन क्या होगा, और बड़ा होगा, है ना। तो अब आप अगर ऑप्शंस को देखते हो ध्यान से, आपके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आप ध्यान से देखो, A B C D। पहला ऑप्शन दिया है 120/11, दूसरा दिया 13/11, तीसरा दिया 110/11, चौथा दिया 19/11। हमको श्योर शॉट पता चल गया कि भाई 3.5 से तो काफी बड़ा आने वाला है आंसर। तो आप देखो यहाँ पे 13/11 और 19/11 ये दोनों ऑप्शन बहुत छोटे हैं, 2 से भी कम है। हमको तो यहाँ 3.5 से बड़ा दिख ही रहा है, 3 टर्म में दिख रहा है, तो 10 टर्म में तो बड़ा हो गई। तो अब आप क्या कर सकते हो, ए और सी में से आप तुक्का लगा सकते हो। यही है तुक्का लगाने का सही तरीका, कि आप देखो नॉलेज के बेस पे या फिर कुछ जुगाड़ लॉजिक के बेस पे कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करो। तो उससे क्या हुआ, आपकी जो पहले एक्यूरेसी 20-25% के आसपास थी वो अब 50% के आसपास पहुंच गई है, 40 से भी ऊपर, क्योंकि अब आप 2 ऑप्शन में तुक्का लगा रहे हो। 50% चांस है कि आपका आंसर सही होगा। यू हैव अ 50% तुक्का एक्यूरेसी। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो, यस और नो। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन और आपको मैं दिखाऊंगा, उससे पहले इस एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के बारे में जान लो। हमारे जितने भी एग्जाम्स हमारे गए हैं अभी, KCET हो गया, हमारे पास में MST CET चल रहा है अभी,
है ना, जेई मेन से लेकर के हमने शुरुआत करी थी, नीट, WBJEE, सब एग्जाम्स के हमारे पास में तुक्का ट्रिक्स बहुत ज्यादा हिट गए हैं। सो कॉमेट के 2024 के लिए भी लास्ट डे तुक्का ट्रिक्स का एक्सक्लूसिव कोर्स है, 5 घंटे का सिर्फ ये कोर्स है। इस कोर्स में आप एनरोल करोगे, अभी आप एनरोल करोगे, हमारी टीम व्हाट्सएप पे एक्टिव है, फट से आपको 5 से 10 मिनट के अंदर में कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा। एनरोल करते के साथ में आपको एक स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स मिलेगा 10 एपिसोड्स का। उसमें हमारे पास में क्या है, आपके सारे ट्रिक्स आपको सिखाए जाएंगे, साइंटिफिक ट्रिक्स जितने भी हैं, आपको उसका एप्लीकेशन दिखाया जाएगा। लास्ट 4-5 साल के कॉमेट के आप पेपर्स भी कवर करोगे उसके अंदर में, और ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स आपको दिखाया जाएगा 2023 के पेपर में, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको लास्ट मोमेंट के लिए इसके अंदर में प्रोवाइडेड है। सो एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स है जिससे कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका मैक्सिमम पोटेंशियल स्कोर आप रीच कर सकते हो तुक्का ट्रिक से, वो आप इसके थ्रू हासिल कर पाओगे। इसके अंदर में काफी ज्यादा माइंडसेट डेवलपमेंट, रिस्क कैसे मैनेज करते हुए तुक्का मारना है, बहुत अच्छे तरीके से कॉमेट के लिए कोर्स बनाया हुआ है, और लास्ट डे के हिसाब से कोर्स बनाया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप अभी इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो, राइट। हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ए है, 120/11 इसका करेक्ट आंसर दिया। मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, जो दिया आंसर की वो मैं बता रहा हूं, और ये क्वेश्चंस कॉमेट के में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, sin a plus sin b इक्वल टू a एंड cos a plus cos b इक्वल टू b, देन cos of a plus b इक्वल्स। अब इसमें क्या है, तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है, रैंडम गेसिंग मत करो। देखो आप कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो क्या, कुछ जुगाड़ लगा के वो करो, फिर तुक्का मारो। तो यहां अगर मैं ऐसा कर लू, लेट a इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 0 डिग्री, अजम्पशन मेथड यूज करूं, इसको हम कहते हैं अजम्पशन मेथड, जब हम कोई वैल्यू अज्यूम करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा, sin a प्लस साइन बी, sin a प्लस साइन बी इक्वल्स टू a है मेरा, दिस विल बिकम sin 90 1 हो जाएगा, sin b 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1, a इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर मैं cos a प्लस cos b करूं, सो cos a प्लस cos b अगर मैं इसी तरीके से करूं तो cos 90 हो जाएगा 0, दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल बिकम 1 एंड दिस विल बी स्मॉल b, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, b ऑल्सो इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 आ गया स्मॉल में, a स्मॉल b इज 1। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइनली cos a प्लस b पूछा है, cos ऑफ a प्लस b पूछा है हमको। इसका मतलब क्या पूछा है, इसका मतलब पूछा है cos 90 प्लस 0, मतलब cos 90 विच इज 0 ऑब्वियसली, cos 90 इज 0, cos 90 डिग्री इज 0 ओनली, तो हमको फाइनल आंसर 0 आना चाहिए। तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में किया वही सेम सब्स्टिट्यूशन हम ऑप्शंस में भी कर देंगे। हमारे सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा ए बी का वैल्यू आया 1 1, जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उसी को ऑप्शंस में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4 ऑप्शन आप देख सकते हो हमारे, ए बी स्मॉल बी को आप 1 पुट करो सारे ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन तो इनफाइनाइट आ जाएगा क्योंकि नीचे में 0 हो रहा है। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऊपर में 2 है, 2 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली 1 आने वाला है, ठीक है, सॉरी हाँ 1 आने वाला है, 2/2 आएगा, 1 आएगा। और ऑप्शन सी में आप देखो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो ये 0 आएगा, और ऑप्शन डी में भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमरेटर 0 हो रहा है। तो आप देख सकते हो 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर एलिमिनेट हो गए, बचे हुए 2 में से हम तुक्का लगाएंगे, हमारी तुक्का एक्यूरेसी जो है 50% हो गई है, ठीक है। वी आर वेरी श्योर कि ए और बी पॉसिबल नहीं है। ये कैसे हमने किया, हमने ए और बी की वैल्यू ले ली, अपने मन से कोई भी वैल्यू ले ली, जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग हमने स्मॉल बी निकाला, ऑप्शंस में पुट करके चेक कर लिया हमने कि उस ए बी के अजम्पशन के अकॉर्डिंग cos 90 0 आना चाहिए था, जो कि ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस में आ रहा है, सी और डी में आ रहा था, हम सी और डी में से तुक्का लगाएंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन सी। मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, ऑप्शन सी दिया है, फर्स्ट का ये था, सेकंड का हमारे पास में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दिया है। सो इस तरीके से जब आप एक एक क्वेश्चन में ऑप्शंस एलिमिनेट करके सही तरीके से तुक्का लगाते हो, वो है राइट तरीका तुक्का लगाने का, उससे आपका जो फाइनल टोटल है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन के इलस्ट्रेशन के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसमें आप लोग जाकर के एनरोल करो, बहुत ज्यादा जरूरी है लास्ट दिन में इस कोर्स को आप लोगों का देखना। इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देख लोगे, लास्ट के आप 4-5 साल के पेपर्स के क्वेश्चंस कवर कर लोगे, मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आप देख लोगे। सो काफी ज्यादा आपके लिए हैंडफुल होगा, आपके लिए हैंडी होगा ये कोर्स लास्ट मिनट में अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनका प्रिपरेशन एकदम ही खराब होता है, तो वो भी एक ठीक ठाक सा स्कोर ले आएंगे तुक्का ट्रिक से इस कोर्स को देखने के बाद में,
ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप लोग जल्द से एनरोल कर सकते हो। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।